मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो माध्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनं ब्रह्मैवाहमस्मि नारायण। ब्रह्मसूत्र 2.1.14 शांकर भाष्य। यावद्धि न सत्यात्मैकत्व प्रतिपत्ति तावत् प्रमाण प्रमेय फल लक्षणेषु विकारेषु अनृतत्व बुद्धि न कश्चित् उत्पद्यते। यह हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग कहा करते थे, वस्तु स्थिति क्या है और हम कितने पानी में हैं, दोनों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी स्थिति कहाँ है और वस्तु स्थिति क्या है। अपनी स्थिति की सीमा में गतिमति हो आवश्यक है। जिनको ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान हुआ नहीं, वे कहीं प्रमाण प्रमेय फल सबको मिथ्या समझकर व्यवहार करने लगे तो उनका लोक भी सार्थक नहीं, परलोक भी सार्थक नहीं, पतन हुए बिना रहना संभव नहीं। इसलिए अपनी औकात का, अपनी स्थिति का ध्यान रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। जब तक सत्यात्मैकत्व प्रतिपत्ति नहीं होती, आत्म तत्व सत्य है, परम सत्य है, अबाध्य है और ब्रह्म तत्व से एक ही भूत है। व्यापक आकाश जैसे घटगत घटाकाश कहा जाता है और घटगत आकाश जैसे विभु महाकाश होता है, वैसे ही विभु जो ब्रह्म तत्व है साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्मा है। साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्मा ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्मस्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का जब तक अचंचल निश्चय प्राप्त नहीं होता, तब तक प्रपंच के मिथ्यात्व की बात विडंबना है, अपने आप को धोखा देना। जो प्रपंच को मिथ्या समझते भी हैं वे कर्मकांड उपासना कांड के उच्छेद का मार्ग प्रशस्त नहीं करते। कोई एमएससी उत्तीर्ण हो गया, उसको मानो कि मानव संसाधन मंत्री या शिक्षा मंत्री बना दिया गया, वो कहेगा कि मैं तो एमएससी उत्तीर्ण हूँ, अब एमए तक की परीक्षा लुप्त हो जाए, विद्यालय सब लुप्त कर दो तो पागल सिद्ध होगा या नहीं। या एमएससी कक्षा में रहने वाला कोई कहे बीएससी तक की कक्षा लुप्त कर दो, पागल गिना जाएगा। इसलिए जिनकी स्थिति बहुत ऊंची है, ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का चंचल निश्चय बोध जिनके जीवन में सुप्रतिष्ठित है, वे भी अधिकारी का ध्यान रखकर ही वाणी का प्रयोग करते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम
भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, वैराग्य के या ज्ञान के आवेश में आकर कर्म उपासना में अधिकृत व्यक्तियों के मन में विकृति उत्पन्न न करे। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम। स्वयं भी लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करे ताकि कर्माधिकारी कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति युक्त हो सकें। गौड़पादाचार्य जी ने एक अद्भुत तथ्य मांडुक्य कारिका के माध्यम से उद्भाषित किया कि जो सन्मार्ग पर वैदिक मार्ग पर आरूढ़ हैं वे भले ही कर्मकांडी हो, छेड़ो मत, उस मार्ग से उनको चलने दो। शनै शनै कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही। शिव पुराण के अनुसार कर्मणा जायते भक्ति ही, कर्म का पर्यवसान भक्ति योग में है। कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, और भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही, ज्ञान का पर्यवसान मुक्ति में है। यह शास्त्रों का सिद्धांत है। जो वैदिक मार्ग पर आरूढ़ हैं उनके हृदय में बुद्धि भेद उत्पन्न न करे। सन्मार्ग पर चल रहे हैं, चलते चलते लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अभी कर्मकांडी हैं, कालांतर में उपासक भी होंगे, कालांतर में ज्ञानी भी हो जाएंगे। यह अभिप्राय। निषिद्धाचरण न हो, विहित आचरण अगर करते हैं कामना पूर्वक सही तो बहुत अच्छा। कामना का बल और वेग इतना प्रबल न हो कि मर्यादा का अतिक्रमण करके व्यक्ति व्यवहार करे, इतना ही बहुत। जो व्यक्ति काम्य कर्म करते हैं उनके जीवन में भी इतना त्याग होता है कि कामना की पूर्ति मर्यादा की सीमा में ही करूँगा, मर्यादा का अतिक्रमण करके धन मान का संग्रह नहीं करूँगा। तो बहुत ऊंची बात है, वो भी तो त्यागी हुए या नहीं। कामना की पूर्ति करनी है, सकाम है, कोई बात नहीं, लेकिन मर्यादा की सीमा में। तो चोर जार तो नहीं हो सकते ना। तो काम्य कर्म, भगवान शंकराचार्य जी ने गीता के भाष्य में लिखा, कर्म तो संध्या तर्पण वाली वैश्वदेव ये सब हैं, इनकी काम्य संज्ञा कब हो जाती है? यज्ञ दान तप आदि की कामना युक्त व्यक्ति छू ले तो नित्य कर्म का नाम भी काम्य जैसा हो जाएगा, यज्ञ दान तप का नाम भी काम्य हो जाएगा। कर्म तो अपने आप में है ही, कामना युक्त व्यक्ति उनको छू ले तो उन्हीं का नाम काम्य कर्म हो जाता है। तो निषिद्धाचरण का अगर त्याग कर दिया तो इतना बहुत है। निषिद्धाचरण का त्याग, विहित का अनुष्ठान। फिर क्या है? कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर नित्योत्साह पूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धि से स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। गीता में कर्मयोग संबंधी जितने वचन हैं उनको एक वाक्य में गुम्फित करेंगे तो क्या होगा? मुक्त संगो नमवादी आदि। गीता में जितने निष्काम कर्म से संबद्ध वचन हैं उनको एक वाक्य में गुम्फित करेंगे तो कौन सा वाक्य बनेगा? कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ कर्तव्य बुद्धि से समत्व बुद्धि पूर्वक कर्मानुष्ठान का नाम निष्काम कर्मयोग है। कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि सहित स्वकर्मानुष्ठान का नाम गीतोक्त कर्मयोग है। एक वाक्य में ही गीता में कर्मयोग संबंधी जितने वचन हैं उनको गुम्फित किया गया। कर्मासक्ति, कर्म के प्रति भी आसक्ति होती है।
एक घर की दादी जी निर्जल एकादशी का व्रत किए हुए थी। उन दिनों पुराने समय की बहू रानी ने कहा, माता जी, सासू जी, आप माला फेरिए, आज तो आपको निर्जल व्रत करना है। तो क्या कहा दादी सासू जी ने, तू क्या भोजन बनाएगी? जब तक मैं भोजन नहीं बनाऊंगी तब तक उसमें स्वाद थोड़े होगा। तुम्हारे पति माने मेरे बेटे फिर पोते आदि सब भूखे रह जाएंगे। फल तो नहीं चाहिए, जल भी नहीं लेना है, लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति हुई या नहीं? फल ना चाहने पर भी कर्म के प्रति आसक्ति हो जाती है। कर्म के प्रति आसक्ति न हो, फल के प्रति आसक्ति न हो, कर्मासक्ति, फलासक्ति। अहंकृति को शिथिल कर मैंने क्यों कहा? जब तक ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान नहीं हुआ है तब तक कर्तृत्व तो बना ही रहेगा। इसलिए शिथिल कर, निर्मूल तो कर ही नहीं सकते। जब तक आत्म तत्व अविक्रिय विज्ञान घन है, मैं अविक्रिय विज्ञान घन हूँ, ऐसा बोध नहीं होता, तब तक तो कर्तृत्व बना रहेगा। इसलिए कर्तृत्व को शिथिल कर, बिगाड़ टालने के लिए नहीं, धिट्युत्साहपूर्वक। माते संगोष्त्व कर्मणि, भगवान ने चेतावनी दी। मेरे पास 32 साधक होते थे, मैं इस पद पर नहीं था निमिषारण में। एक घाटी आती है, जब फल नहीं चाहिए तो कर्म ही क्यों करूं? यह घाटी बहुत खतरनाक है। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ से तस्यैव समः कारण मुच्यते। फल नहीं चाहिए फिर भी आप कर्मों में अधिकृत हैं। आरुक्ष योगारूढ़ जो होना चाहता है और इतनी योग्यता नहीं है कि कर्म का परित्याग करके सीधे धारणा ध्यान समाधि का आलम्बन ले सके, तो उसे कर्म और कामना का वेग शिथिल करने के लिए, शांत करने के लिए कर्म का आलम्बन लेना चाहिए। आरुक्ष योगारूढ़ होने की भावना तो है, लेकिन जीवन में भोग के प्रति अभिरुचि, कर्म के प्रति आसक्ति है। तो कामना और कर्म के वेग को शिथिल और शांत करने के लिए आरुक्ष को कर्म करना चाहिए। संसारी व्यक्ति कामना और कर्म के वेग को उद्दीप्त करने के लिए कर्म करते हैं। आरुक्ष जो होते हैं वो कामना और कर्म के वेग को शिथिल शांत करने के लिए कर्म करते हैं। दर्जी जैसे होता है, जब रील में धागे भरता है तो यूँ चलाता है मशीन को, कपड़ा सीखता है तब यूँ चलाता है, कमीज कुर्ता आदि में वो धागे चले जाते हैं और रील खाली होती जाती है, और रील को भरना हो तो यूँ चलाता है। इसी प्रकार कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने के लिए कर्म, कामना कर्म के वेग को समृद्ध करने के लिए कर्म, दोनों कर्म में अंतर हुआ या नहीं? तो यावत देना सत्यात्मकत्व प्रतिपत्ति तावत प्रमाण प्रमेय फल लक्षणेषु विकारेषु, जब तक सत्यात्मकत्व प्रतिपत्ति नहीं हुई, आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या निरालंबोपनिषद। एक विचित्र बात, जगत को सत्य कहना उचित है या नहीं? उचित है। जगत को अनित्य कहना भी उचित है, जगत को मिथ्या कहना भी उचित है, जगत को असत कहना भी उचित है। उपनिषदों में जगत के लिए इन सब शब्दों का प्रयोग हुआ। जगत को आत्मा कहना भी उचित है, ब्रह्म कहना भी उचित है। इसका नाम क्या हुआ? गुणोपसंहारण न्याय। ब्रह्मसूत्र के अनुसार इसका नाम होता है गुणोपसंहारण न्याय। इसका अर्थ क्या हुआ? एक व्यापारी जो है, आज के व्यापार में फिर एक महीने के व्यापार में कौन सी वस्तु कितनी कीमत पर बिकी, कहाँ घाटा कहाँ लाभ,
फिर अंत में वो निर्णय लेता है कि व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ या कितनी प्रतिशत हानि। इसी प्रकार से यहाँ भी है। कामना और कर्म के वेग को शांत करने के लिए आरुक्ष कर्म करते हैं। कामना कर्म के वेग को बढ़ाने के लिए संसारी व्यक्ति कर्म करते हैं। तो माते संगोस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूः माते संगोस्त्व कर्मणि। अकर्म में, कर्म न करने में तेरी प्रीति न हो जाए आसक्ति। जब मुझे फल नहीं चाहिए तो मैं कर्म ही क्यों करूं? तो यह अभिनिवेश होता है ना। 32 या 35 साधक मेरे पास थे नैमिषारण्य में। जब मुझे फल नहीं चाहिए तो मैं कर्म ही क्यों करूं? यह आग्रह नहीं। कसौटी क्या है? कर्म संन्यास के 2 भेद हैं। मुमुक्षु कर्तृक कर्म संन्यास, तत्वज्ञ के जीवन में सन्निहित कर्म संन्यास। तीसरा भेद भी कह दें, अज्ञ और निबंधक कर्म संन्यास। नैव त्याग फलम लभेत, गीता का 18वां अध्याय। तमोगुण की प्रगल्भता में कर्म संन्यास, रजोगुण की प्रगल्भता में कर्म संन्यास। नैव त्याग फलम लभेत मोहात् तस्य परित्यागः। तमोगुणियों के जीवन में जो कर्म संन्यास होता है उसका नियामक कौन होता है? मोह। कर्म को देखिए, कर्म संन्यास को देखिए, लेकिन मूल में नियामक हेतु पर विचार कीजिए, नहीं तो धोखा खाएंगे। केवल टाट निंदा नहीं कर रहा, पर मैंने देखा है केवल टाट का वस्त्र पहने हुए घूमते थे। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनके कंधे पर हाथ रखकर या हाथ मिला के चलते थे। बड़े त्यागी के रूप में उस व्यक्ति की प्रसिद्धि थी। बाद में वो टाट के गर्भ से क्या निकल आया? ठाठ वाठ। तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। एक विचित्र बात। क्या मतलब? कर्म संन्यास और कर्म को किस दृष्टि से देखना चाहिए? किसी के जीवन में कर्म है तो मोह उसका नियामक है, या आसक्ति उसका नियामक है, या विवेक उसका नियामक है। कर्म की प्रतिष्ठा किसी के जीवन में है तो नियामक कौन है? और कर्म संन्यास किसी के जीवन में है तो नियामक कौन है? एक मोह पूर्वक कर्म संन्यास होता है, एक कायक क्लेश भया त्यजेत। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं दंडी स्वामी नहीं होना चाहता, लेकिन ब्राह्मण तो हूँ। बल्कि वो सन्यासी हो गया था। उसने कहा देखिए मैं ब्राह्मण होता हुआ भी दंडी स्वामी नहीं बना। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर कहा कि मैंने स्वामी अखंडानंद में ऐसे संन्यास लिया। हमने बहुत अच्छी बात। फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ, डांट खाना चाहता था। फिर कहा कि स्वामी जी दंड छोड़ चुके थे, उनसे संन्यास लिया। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर कहा कि ब्राह्मण होते हुए भी दंड नहीं लिया। हमने कोई बात नहीं। तो उसने देखा डांटते तो है ही नहीं। तब उसने कहा कि आप क्यों नहीं पूछते हैं कि दंडी स्वामी क्यों नहीं बने? तो हमने कहा अब तुम ही बता दो भाई। दंडी स्वामी बनता तो 3 बार नहाना पड़ता। अमुक के घर में भोजन करो, अमुक के घर में भोजन न करो, अमुक के हाथ का भोजन करो, अमुक के हाथ का नहीं, या बोलो या न बोलो। हमने कहा अच्छा तो तुम नरक में जाना चाहते हो? वही सुनना चाहता। हमने कहा सर्वमंची सर्वभक्षी बनने के लिए तुमने संन्यास लिया है। सर्वमंची माने मंच पर कुछ भी अभ्य तभ्य बोल दो। सर्वभक्षी तुम्हारा तो जीवन गया गड्ढे में, नरक मिलेगा तुमको।
सर्वमंची सर्वभक्षी होने के लिए जिसने संन्यास लिया उसका संन्यास क्या महत्व। तो संन्यास को न देखे न कर्म को देखे, हेतु पर विचार करें ना। कर्म है लेकिन कर्मासक्ति फलासक्ति अहंकृति को शिथिल कर योगारूढ़ होने की भावना से भावित होकर कर्म कर रहा है, उसका कर्म भी बहुत ऊंचा है। रजोगुणी है, कर्म संन्यास है, कायक क्लेश भया त्यजेत त्यजेत, नहाना न पड़े। क्या कायक क्लेश, शरीर को तनिक भी खरोंच न लग जाए इसलिए संन्यास लिया है, पतित हो जाएगा। मोह नियामक है या देहाशक्ति नियामक है या विवेक नियामक। हेतु पर विचार करना चाहिए। बाह्य कर्म भी है लेकिन मुख्य और रुक्ष के जीवन में कर्म है बहुत बढ़िया, उसकी सराहना करनी चाहिए। कर्म न देखे न कर्म संन्यास देखे। विद्वान व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए निंदा के दृष्टि से नहीं, हेतु पर विचार करे। क्या प्रवृत्ति भी निवृत्ति भी जीवन में है, लेकिन प्रवृत्ति का नियामक कौन है, निवृत्ति का नियामक कौन है, नियामक पर विचार। मोह पूर्वक ग्रहण है या त्याग है, आसक्ति पूर्वक ग्रहण है या त्याग है, विवेक पूर्वक ग्रहण है या त्याग है। विवेक पूर्वक ग्रहण है तो भी सराहना, विवेक पूर्वक त्याग है तो भी सराहना। मोह पूर्वक ग्रहण है या मोह पूर्वक त्याग है, या आसक्ति पूर्वक ग्रहण है या आसक्ति पूर्वक त्याग है। यस, जब तक सत्यात्मकत्व प्रतिपत्ति न हो जाए, सत्य जो आत्म तत्व है उसकी ब्रह्म रूपता है और सदरूप ब्रह्मात्म तत्व में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता है, इस तथ्य का चंचल निश्चय न हो जाए तब तक प्रमाण प्रमेय इत्यादि जो भी व्यवहार हैं अज्ञ के जीवन में वो सत्य ही हैं। उसको अगर वो मिथ्या समझ लेगा तो अपना बंटा ढार करेगा। कल मैंने कहा था तुलसीदास जी कोई और हुए होंगे, उनके नाम पर ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। इसलिए यही कहा अनृत बुद्धि अनृतत्व बुद्धि न कश्चित उत्पद्यते। प्रमाण प्रमेय इत्यादि के प्रति जब तक आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का सम्यक बोध न प्राप्त हो जाए तब तक इनके प्रति अनृतत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। इसलिए मैं कितने पानी में हूँ इसको देखना चाहिए। शास्त्र में तो स्तर भेद से बहुत सी बातें कही गई, तो अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, अपना जीवन देखना चाहिए। विकारा नेवत्वयम् ममेत्य विद्ययात्मीय आत्मीयेन भावेन सर्वो जंतु प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा। बहुत बढ़िया कहा। जो कार्य प्रपंच है देहेंद्रीय प्राणांतकरण और बाह्य पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सब अविद्या मूलक उन्हीं को अगर आत्मा या आत्मी मान लिया तो फिर क्या हुआ। जितने संसारी व्यक्ति हैं आविद्यक जो प्रपंच है देहेंद्रीय प्राणांतकरण बाहर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन्हीं में आत्मबुद्धि होती है, उनकी आत्मीय बुद्धि भी इन्हीं में होती है। अहमतास्पद ममतास्पद वे अनात्मा प्रपंच को ही बनाकर जीवन यापन करते हैं। स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा सर्वो जंतु प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा। एक विचित्र बात है, स्वाभाविकी शब्द का भी दो ढंग से अर्थ होता है। जो अविद्या
में रचे पचे हैं, अविद्या का साम्राज्य जिनके जीवन में है वही नियामक है। उनके लिए तो स्वाभाविकी क्या है? देहात्म बुद्धि। वस्तुतः तत्वज्ञ के जीवन में स्वाभाविकी ब्रह्मात्म बुद्धि है। स्वाभाविकी ब्रह्मात्मता हित्वा। तरंग जो है स्वभाव से ही जलाकार है, ऐसे ही चित्तवृत्ति स्वभाव से ही ब्रह्माकार होती है। स्वभाव से चित्तवृत्ति ब्रह्माकार ही होती है। घटादि की भावना से फिर घटादि के आकार की होती है। तरंग तो सदा ही जलाकार, तरंगमाला सदा ही जलाकार हुआ करती है, तो वृत्ति सदा ही स्वभाव से ब्रह्माकार हुआ करती है। स्वाभाविक का अर्थ क्या है? हमको आत्मा को ब्रह्म बनाना है यह नहीं, आत्म तत्व तो पहले से ही ब्रह्म स्वरूप ही है। घटाकाश वस्तुतः महाकाश स्वरूप ही है। घटगत महाकाश का नाम ही घटाकाश है। तद्वत देहेंद्रीय प्राणांतकरण से अवच्छिन्न ब्रह्म तत्व का नाम ही प्रत्यगात्मा है। वो भी अवच्छिन्न सरीखा। घट ने कोई विभाजक रेखा आकाश में थोड़े प्रस्तुत कर दी। पृथ्वी आदि के समान कोई सावयव पदार्थ तो आकाश नहीं है। इसी प्रकार विभु प्रत्यगात्मा का नाम ब्रह्म है। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम प्रत्यगात्मा है। विभु विभु माने व्यापक। विभु प्रत्यगात्मा का नाम ब्रह्म है। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम प्रत्यगात्मा है। तो अहमता ममता अविद्यक है। जब तक अविद्या रहती है तब तक अहमता ममता अनात्मक प्रपंच को लेकर अभिव्यक्त होती रहती है। ब्रह्मात्म भाव को छोड़कर हित्वा। तस्मात् प्राग ब्रह्मात्मता प्रतिबोधात् उपपन्नः सर्वो लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः। जबकि बात ऐसी है इसलिए प्राक ब्रह्मात्मता प्रतिबोधात्, ब्रह्म की आत्मरूपता के विज्ञान के पूर्व जितना भी लौकिक और वैदिक व्यवहार है सबका सब सत्य ही है। ऐसे व्यक्ति के लिए व्यवहार के दो भेद किया, लौकिक और वैदिक। चारवाक इत्यादि जो होते हैं वो लौकिक व्यवहार में रचे पचे रहते हैं, वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। लेकिन जो वैदिक होते हैं यज्ञ दान तप इत्यादि वैदिक व्यवहार वेद सम्मत व्यवहार करते हैं। और शारीरम केवलम कर्म कुर्बन आपनोति किल विषम। लौकिक व्यवहार आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि ये लौकिक व्यवहार है। कुछ लौकिक व्यवहार कुछ वैदिक व्यवहार। यह तब तक जब तक ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का बोध न हो जाए तब तक फिर क्या होता है? सब ठीक ही है। तस्मात् प्राग ब्रह्मात्मता प्रतिबोधात् उत्पन्न सर्वो लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः। व्यवहार कब तक है? जब तक ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान नहीं होता। ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान हो जाने पर व्यवहार भी परमार्थ कल्प ही हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर क्रियाकारक फल तीनों की ब्रह्मरूपता का अचंचल निश्चय तत्व के जीवन में बना रहता है। यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्न उच्चावचान भावान पश्यतो निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञानं भवति प्राक् प्रबोधात् न च प्रत्यक्षाभासाभिप्रायस्तत्काले भवति। तद्वत् उदाहरण दिया भाष्यकार भगवान ने।
सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य, प्राकृत जो जन है, प्राकृत देहेंद्रिय प्राणांतकरण सगे संबंधी में रचे पचे जो व्यक्ति हैं वो प्राकृत हैं। वो भी सोते हैं, कभी कभी स्वप्न भी होता है। उच्च मध्यम नीच ये सब भाव स्वप्न में अभिव्यक्त होते हैं। प्रत्यक्षाभिमतम विज्ञानम भवति, स्वप्न में किसी ने गाली दे दी, किसी ने माला पहना दी, बिच्छू ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, कभी कभी यान पर बैठ के स्वर्ग की यात्रा कर ली। इस प्रकार से कभी नाचने लगे, कभी गाने लगे, कभी रोने लगे, सब व्यवहार चलता है। प्रत्यक्षाभिमतम विज्ञानम भवति, उस समय तो स्वकाले सद्वद भाति, सब सत्य ही परिलक्षित होता है। ऐसा प्राक प्रबोधात, प्राक प्रबोधात का अर्थ है जब तक नींद नहीं टूट जाती। एक निर्मल सागरमल हरियाणा परंपरा के वैश्य थे, लेकिन लखनऊ में उनके पिता आदि रहते थे। हम जब यात्रा करने लगे, नैमिष से भगे, तो अनुमान लगाया होगा कि हम अयोध्या की ओर गए होंगे, अयोध्या से दक्षिण भारत जाएंगे। भाग के हमको ढूंढते ढूंढते दैवोग से हनुमानगढ़ ही आ गया। दैवोग से मिल भी गए। वैश्य घर का था, धनी परिवार का था। अब वो घोर जंगल का, सतना आदि ये सब है, घोर जंगल 100 किलोमीटर। वहाँ वनवासी लोग भी भरपेट भोजन नहीं पा पाते, महुआ के फूल इत्यादि उबाल के पाते, वो हमको क्या देते भोजन। तो पत्ते उत्ते चबा के, जिन वृक्षों का ज्ञान था कि इनके पत्ते चबाने पर शरीर को अधिक क्षति नहीं होगी, पत्ते उत्ते चबा के रखते थे। और बेचारा वैश्य घर का था। भक्त तो आया हमारे साथ, उसके तो मस्तिष्क विकृत हो गया भूख प्यास के कारण। तो स्वप्नावस्था में उसको किसी डाकू ने पीटा, चिल्ला पड़ा। और दक्षिण भारत हम लोग पहुंच गए थे, वहाँ भाषा की बहुत कठिनाई थी। फिर जंगल का रास्ता, हम थे और चिन्मयानंद जी हमारे अब नहीं रहे, अमरनाथ मिश्र जी थे साथ में। तो वो आंध्र आदि में क्या होगा, जंगल में लोगों को हुआ कि इन दोनों ने इसे पीटा इसलिए रो रहा है। स्वप्न में डाकुओं ने पीटा, जगने पर भी स्वप्न नहीं टूटा। दिन में 25 किलोमीटर 22 किलोमीटर भटकते, पागल के समान घूमते जाते थे, वो भी चलता था, लेकिन रोता, पीटा पीटा पीटा। वो जंगल के व्यक्ति ना हमारी भाषा समझे ना उसकी, उनको हो कि इन दोनों ने इसको पीटा, वो दोनों हमको मारने के लिए आ गए, हम दोनों को मारने के लिए। हमने कहा तुम तो स्वप्न में पीटे हो, हमको जागृत में पिटवाओगे। 15-20 दिन बाद उसका स्वप्न टूटा। स्वप्न ऐसा भी होता है, जब कभी भोजन मिल जाए, पत्ते उत्ते चबा के रहें, 25-25 किलोमीटर पैदल चले, ये जगने का लक्षण है या सोने का। लेकिन स्वप्न में जो पिटाई खाई उसने, वो अभिनिवेश उसका टूटा नहीं। 25 दिन लगभग बाद में उसका स्वप्न टूटा। ऐसा स्वप्न भी होता है क्या? कैसा स्वप्न? जग रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन अरे स्वप्न में पिटा था, यह बुद्धि का वही लगभग 25 दिन बाद। हाँ, ऐसा स्वप्न होता है। ऐसे लिए इसलिए कहा प्रत्यक्षाभिमतम विज्ञानम भवति। ठंड लग रही है? हाँ, ओढ़ लो, खूब ओढ़ लो, नहीं तो ये बंद करवा दें क्या? नहीं, ठीक। तो स्वप्न में जो कुछ होता है प्रत्यक्ष सरीखा ही लगता है या नहीं? यह कहा प्राग प्रबोधात। प्रबोधात का अर्थ दो है, जब तक स्वप्न न टूट जाए।
और कहीं वो निर्मल जैसा सागर मल जैसा हो, दिखता भी नहीं। विवाह हो गया था, एक बार पत्नी के सहित दिखाई पड़ा था उड़ियावा के यहाँ कई साल पहले। अब जीवित है या नहीं पता नहीं, लगभग 28-29 साल पहले दिखाई पड़ा था, अब पता नहीं, कोई संपर्क नहीं। प्राग प्रबोधात, प्रबोधात का अर्थ है जब तक स्वप्न टूट न जाए। दूसरा अर्थ मैंने बताया। अब याद नहीं, लखनऊ में उनके माता पिता थे, लखनऊ से हमारे पास आए। हरियाणा पूर्वजों की भूमि रही होगी, लखनऊ से आए, निमसारण में मिले थे। प्राग प्रबोधात, प्राग प्रबोधात का अर्थ हुआ जब तक स्वप्न टूट ना जाए। क्या स्वप्न टूटना ये है कि जग गए, 25 किलोमीटर रोज चल भी रहे, खा पी भी रहे, लेकिन स्वप्न टूटा नहीं। स्वप्न का टूटना भी दो ढंग से, स्वप्नावस्था चली गई, जागृत अवस्था आ गई। लेकिन कभी कभी जागृत अवस्था होने पर भी स्वप्नावस्था नहीं टूटी, तो तब तक उसको स्वप्न ही मानेंगे। न च प्रत्यक्षाभासाभिप्रायस्तत्काले भवति तद्वत् न तत्र रथा न रथ योगा, बृहदारण्यक उपनिषद। स्वप्नावस्था में न रथ होता है न रथ के योग होते, माने मार्ग इत्यादि कुछ नहीं होते। सब कुछ न होने पर भी सब कुछ प्रतीत होते हैं, इसलिए कहा प्रत्यक्षाभासाभिप्राय तत्काले भवति न। यह सब प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने पर भी प्रत्यक्षाभास हैं, प्रत्यक्ष नहीं है। क्या प्रत्यक्षाभास? मनोगत स्फुरन ही है, और मन ही इन सब रूपों में सधी स्वप्नो भूत्वा। धी के स्थान पर ही पाठ प्राय अधिक मिलता है, कहीं कहीं धी। सही स्वप्नो भूत्वा, बृहदारण्यक सधी स्वप्नो भूत्वा, तो यह अभिप्राय है। तो प्रत्यक्षाभास बुद्धि नहीं बनती, प्रत्यक्ष के समान ही लगता है, स्वप्न में सब व्यवहार हुआ तद्वत। अब विचित्र पूर्व पक्ष है। कथम तो सत्येन वेदांत वाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्तिरुपपद्येत नहि रज्जु सर्पेण दृष्टो म्रियते, यह अभिप्राय। कहते हैं कथम तो असत्येन वेदांत वाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्ति उपपद्येत न रज्जु सर्पेण दष्टो म्रियते। क्रिया कारक फल जब सब कुछ असत है, तब वेदांत वाक्य भी तो असत ही है, उपनिषदें भी तो असत ही हैं। असत्येन वेदांत वाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्ति। ब्रह्मात्म तत्व अधिष्ठानात्मक है, सर्वोपादान रूप है, वह तो सत्य है। उसकी प्रतिपत्ति, उसका अधिगम, उसकी अभिमति मिथ्या वेदांत वाक्यों से कैसे संभव है? बताया ना एक दंडी स्वामी, गजो मिथ्या भजो मिथ्या। गजो मिथ्या भजो मिथ्या। मतलब एक तत्वज्ञ थे, उनका चलवा था नया नया, उन्मत्त हाथी दौड़ा, तो हाथी को देखकर वो अपना छिप गए। तो चेला ने कहा, गुरुजी आपका मिथ्यात्व विज्ञान तो नकली है। उन्होंने कहा, चलवा गजो मिथ्या तो भजो भी मिथ्या। गज मिथ्या तो मेरा भगना भी मिथ्या, तुमने दोनों में एक को सत्य समझ लिया, एक को मिथ्या। कानपुर क्षेत्र की भाषा, गजो मिथ्या तो भजो भी, भजो माने भगना भी, और गज माने हाथी। नहीं रज्जु सर्पेण दष्टो म्रियते। रस्सी में किसी की सर्प बुद्धि हो जाए तो रस्सी सर्प, रज्जु सर्प डस ले, सचमुच में सर्प नहीं, कोई मरता नहीं।
नापि मृग तृष्णिकाम भसा पानावगाहनादि प्रयोजनम क्रियते इति। मरुस्थल में अगर जल बुद्धि हो जाए, मृग तृष्णिका क्यों कहते हैं? मृग तृष्णिका क्यों कहते हैं? हरिण मृग जो होता है उसमें मंदता अधिक होती है उसकी बुद्धि में। मरुस्थल में, राजस्थान आदि में कोई मृग हो तो चंद्रमा या सूर्य की रश्मि पड़ने से मरुस्थल जल के रूप में भासित हो। मृग प्यासा हो तो उसके मन में होता है यहाँ नहीं जल सही, आगे तो होगा ही। वो निर्णय नहीं कर पाता कि जैसे 50 कदम पहले यहाँ जल दिखता था, यहाँ जल नहीं है, आगे भी जल नहीं होगा। वो समझता यहाँ नहीं सही, आगे तो होगा ही। प्यास से व्याकुल होकर बेचारे तप्त रेगिस्तान में पानी की भावना से दौड़ता दौड़ता अंत में थकान और प्यास के चपेट में आकर गिर के मर जाता है। तो मृग तृष्णिका के जल के पान से कोई तृप्ति थोड़े हो सकती है। तो कहा कि जब वेदांत का श्रवण भी मिथ्या ही है, वेदांत भी मिथ्या है, उससे ब्रह्मात्म तत्व की जो अधिगत ब्रह्मात्म तत्व का जो विज्ञान है वो कैसे होगा? असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी? यह अभिप्राय। कथम असत सज्जायेत नहीं स दोष। भगवान भाष्यकार कहते यह कोई दोष नहीं। शंका विषादि मरणादि कार्योपलब्धे है। भोजन में विष तो नहीं, लेकिन शंका भी हो जाए जो मैंने भोजन किया विषाक्त था तो गिर के मर ही जाएगा। होता है। हाँ, और रस्सी छू जाए, बाद में लगे कि वो तो सर पे ने छू लिया, तो अभी मजबूत हृदय ना हो तो गिर के मर ही जाएगा। शंका विषादि निमित्त मरणादि कार्योपलब्धे है। विष की आशंका से भी जो भोजन किया वो सब विषाक्त था ही। पूज्य गुरुदेव ने बताया, उनका एक शिष्य, महाराज के शिष्य माने हमारे गुरु भाई कोई थे, सच्ची घटना है। उनको ऐसी एक बीमारी हो गई थी कि भोजन दो तो सर्प दिखे। हाँ, नहीं, इस भोजन में विष जरूर है, विष जरूर है। पत्नी परोसे तो, बहन परोसे तो, ये परोसे तो, बेचारे परेशान हो गए। जरूर विष मिला होगा, जरूर विष मिला होगा, वही कह रहे। शंका विष, क्या सचमुच में विष नहीं? विष की शंका, जो मैंने भोजन किया वो सब विषाक्त था ही, बस बेहोश हो गया। चाहे रस्सी ही छू जाए, अरे भाई वो सर पे ही होगा, बस गिर कर मरा। तो विषादी दिया। विषादी निमित्तक जो शंका है वो भी व्यक्ति को मार डालती है। इस प्रकार से क्या निष्कर्ष निकला? अर्थक क्रियाकारिता वेदांत की भी सार्थक है। अर्थात बोध को मिथ्या नहीं कहते, ज्ञान सत्य है। यहाँ पर ज्ञान सत्य है ये कहा। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान होता है। उपनिषदों का गुरुमुख से श्रवण करने पर तो वेदांत शास्त्र भी मिथ्या ही हैं, तो उनकी अर्थक क्रियाकारिता कैसे होगी? उनसे अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण आदि का विध्वंसक ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? इसके लिए उत्तर दिया। शंका विषादि निमित्त मरणादि कार्योपलब्धे है। स्वप्न दर्शनावस्थस्य च सर्प दर्शनोदक स्नानादि कार्य दर्शनात्। स्वप्नावस्था में कहीं सर्प डस ले तो व्याकुलता होनी है,
और कहीं उदक स्नान आदि कार्य दर्शनात्, स्वप्न में जल भी तो नहीं होता, लेकिन स्वप्न में खूब अवगाहन किया। ये तो कार्य जब हो तब हो, भावना फल देती। मेरी भावना है कि गंगा को गंगा के रूप में उद्भासित करें, गंगा अपने समग्र रूप में स्थित हो 8-10 साल से। तो गंगा जी हम पर कृपा ये करती हैं कि साल में 8-10 बार स्वप्न में खूब गंगा स्नान का योग लगता है। हमको तो फल मिल ही रहा है क्या? हमारी भावना है ये सब नहर परियोजना, ये सब एक ऐसा कि गंगा गंगा के रूप में उद्भासित हों, उनकी धारा विलुप्त न हो। व्यवहार में जब होगा तब होगा, नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। मैं जो बोलता हूँ अगर एक क्षण के लिए हो जाए कि ऐसा नहीं होगा, बेहोश होकर शरीर छूट जाएगा। ये अभिनय नहीं करता। भारत अखंड हो, मेरे हृदय में कभी नहीं हो सकता। नहीं हुआ तो जिस क्षण होगा, नहीं हुआगा तो बेहोश होकर शरीर छूट जाएगा। हमारा भारत अखंड हो तो अखंड ही है, उसमें संशय भी पड़िए कभी होता नहीं। लेकिन हमने संकेत किया कि गंगा जी के प्रति हमारी तीव्र भावना है, बहुत महत्व बुद्धि है। तो व्यवहार गंगा जी पूर्ण अपने स्वरूप को जब प्राप्त करें, गंगा जी का इतना अनुग्रह तो है। कल भी खूब स्नान किया स्वप्न में। साल में 10-15 बार अगाध निर्मल गंगा जल में स्नान करने का अवसर मिलता है। तो गंगा तो फल दे ही रही है ना। इसलिए उज्ज्वल भाव हो तो भावना करने वाले को लाभ ही लाभ है। व्यवहार में उसका संकल्प जब पूर्ण हो तो गंगा जी तो हमको अपनाए हुए हैं, इससे बढ़िया क्या बात होगी। यही कहा। स्वप्न में भी सर्प इत्यादि डस ले तो स्वप्न में मर गया, ऐसा भी होता है। स्वप्न में भोजन मिले तो तृप्त हो गया। माला भी चल रही है झाजी के। निद्रा और माला और 3 है ना, एक निद्रा है, एक माला, एक प्रवचन है। 3 निद्रा कभी अपनी ओर ले जाए, कभी माला भी जप ले, कभी प्रवचन भी। 3 काम एक साथ हो रहा है। सर्पदंशनोदक स्नानाधिकारी दर्शनात्। उदक स्नानादि का कार्य भी संपन्न होता है स्वप्नावस्था में। खूब स्नान किया, खूब जल पिया, ऐसे ही। तत्कार्यमप्यनृत में वेति चेत ब्रूयात् तत्र ब्रूमः। वो तो मिथ्या ही है अगर ऐसा कहें तो। इस पर भगवान भाष्यकार कहते हैं, यद्यपि स्वप्न दर्शनावस्था से सर्पदर्शनोदकादि सर्पदर्शनोदक स्नादि कार्यम अनृतम तथापि तत् अवगति सत्यमेव फलम। महत्वपूर्ण पंक्ति। यद्यपि माना कि स्वप्न में, स्वप्नावस्था जब होती है, स्वाप्निक पदार्थों का जब दर्शन होता है, सर्प ने डस लिया, जल में स्नान किया, ये सब कार्य तो अनृत हैं। तथापि तत् अवगति सत्यमेव फलम। लेकिन अवगति अर्थात ज्ञान जो है वो मिथ्या नहीं है। क्या ज्ञान हुआ ही नहीं हम कह सकते क्या? ये अवगति सत्यमेव फलम, ये बहुत ऊंची पंक्ति। मिथ्या वस्तु का ज्ञान मिथ्या होगा ये नहीं। मिथ्या वस्तु है, लेकिन उसका ज्ञान भी तो सत्य ही होगा। तत् अवगति सत्यमेव फलम। या स्वप्नावस्था में रबड़ी पावें तो, गंगा स्नान करें तो
न तत् रथानुरथ योगा, रथ पे बैठ कर यात्रा करें तो घटना के मिथ्या होने पर भी, उस समय तो सत्य ही है, लेकिन नींद टूट जाने पर, स्वप्न टूट जाने पर भी, घटना के मिथ्या होने पर भी तत्त घटना का ज्ञान मिथ्या नहीं है। हाँ, पुरुष जो है, जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, विषय का भोक्ता नहीं। पंचदशी का पहला प्रकरण है, विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। अवस्था के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। अवस्था माने काल। जागृत में भी ज्ञान है, स्वप्न में भी ज्ञान है। सुषुप्ति में अगर ज्ञान न हो, आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप न हो तो, या ज्ञान न हो तो ज्ञान की आत्मरूपता सिद्ध नहीं होगी। नैयायिकों वैशेषिकों का मत है कि सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता। जो तीनों कालों में न रहे, सुषुप्ति में ही दम तोड़ दे या स्वप्न में ही दम तोड़ दे, उसमें आत्मा होने की योग्यता कैसे हो सकती है? तो वेदांती कहते हैं कि अज्ञान और सुख का ज्ञान तो सुषुप्ति में भी होता है। ज्ञान मिथ्या नहीं है, ज्ञान सत्य है। ज्ञान का विषय मिथ्या होने पर भी ज्ञान मिथ्या नहीं। ज्ञान के विषय में अनेकता होने पर, विविधता होने पर भी ज्ञान में विविधता नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।